हाय, आई एम दशरथ सियोल हेल्थ एंड डिजीज एडवाइस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंह के छाले के बारे में और माउथ अल्सर के बारे में। माउथ अल्सर को हमारी डॉक्टर की भाषा में या डॉक्टर लैंग्वेज में इसे एप्थस अल्सर कहा जाता है और ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको माउथ अल्सर ना हुआ हो, और कई लोग तो ऐसे भी है जिसको बार बार मुंह के छालों से परेशानी हो रही है और वो बार बार माउथ अल्सर के शिकार बन रहे हैं। माउथ अल्सर बेसिकली ये आपकी बक्कल कैविटी या मुंह के अंदर होता है, जिसमें होठों के अंदर की साइड में, पैलेट में या चिक जो गाल है इसके अंदर की साइड में कुछ घाव बन जाते हैं और हल्के वाइट रंग के और रेड कलर के इस तरह के घाव हो जाते हैं, जिसे हम बेसिकली माउथ अल्सर कहते हैं। माउथ अल्सर बनने का क्या कारण है, आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि माउथ अल्सर हमें क्यों बनता है। माउथ अल्सर का या एप्थस अल्सर का जो मेन कारण है वो है सबसे पहला स्ट्रेस यानी तनाव, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से उनको डिप्रेशन रहता है या चिंता रहती है या तनाव रहता है तो उस व्यक्ति को बार बार माउथ के अल्सर हो जाएंगे। दूसरा कारण है, यदि आप प्रॉपर मात्रा में नींद नहीं ले रहे हैं तो भी ये एक माउथ अल्सर का कारण देखा गया है। तीसरा कारण है कुछ विटामिन्स यानी पार्टिकुलरली विटामिन सी एंड विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी यदि होती है, जिसमें कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, आयरन, फॉलिक एसिड, इन सभी विटामिन्स की डेफिशिएंसी यदि आपके शरीर में होती है तो भी आपको एक माउथ अल्सर हो जाता है। पांचवा कारण है जो कि है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस या कुछ इन्फेक्शन की वजह से आपको माउथ के अल्सर हो सकते हैं, जैसे कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर नाम का एक इन्फेक्शन होता है, उनकी वजह से भी आपको माउथ के अल्सर हो सकते हैं। और छठा कारण है प्रोबायोटिक की डेफिशिएंसी। यदि आपके शरीर में प्रोबायोटिक की डेफिशिएंसी हुई है या आप दही वगैरह प्रॉपर मात्रा में नहीं खा रहे हैं तो भी आपको माउथ के अल्सर हो जाते हैं। सातवां जो कारण है कुछ टूथपेस्ट का साइड इफेक्ट होता है। यदि बार बार आप टूथपेस्ट चेंज कर रहे हैं तो उसके कारण भी आपको माउथ अल्सर देखा गया है। और कुछ सब मेडिसिन्स जैसे NSAID के अंतर्गत जो मेडिसिन आती है, एंटी एनाल्जेसिक जो मेडिसिन आती है, जैसे ब्रूफेन की मेडिसिन हो गई, वो वास्तव में क्या होती है कि उसकी पित्त प्रकृति होती है, उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है और उसकी वजह से भी आपको माउथ के अल्सर हो जाते हैं। या फिर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन या कब्जी की शिकायत है तो भी आपको माउथ अल्सर हो जाते हैं। और 10वां जो कारण, विशेषकर जो कारण है कि लड़कियों या औरतों के अंदर एमसी पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जब उसका एमसी पीरियड शुरू होता है, ड्यूरिंग एमसी पीरियड या फिर बिफोर एमसी पीरियड, कभी कभी लड़कियों में देखा गया कि उसके मुंह के अंदर अल्सर हो जाते हैं, क्योंकि महिलाओं में विशेषकर दो हार्मोन्स होते हैं जिसको हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, या फिर एस्ट्रोजन का जो हार्मोन होता है, उसकी डेफिशिएंसी या उसके उतार चढ़ाव के कारण भी मुंह के अंदर अल्सर हो जाते हैं। तो ये थे कारण कि हमारे माउथ में अल्सर क्यों होते हैं। अब जब पेशेंट माउथ अल्सर की बीमारी को लेकर हॉस्पिटल आता है तो उनका सबसे पहला यही डाउट होता है और वो पूछता है कि डॉक्टर साहब, ये कभी कैंसर का अल्सर तो नहीं है या मुझे कैंसर तो नहीं है। देखिए, जो हर अल्सर होता है वो कैंसर नहीं होता है। कैंसर का अल्सर, आज हम इसको भी समझ लेंगे कि कैंसर का अल्सर किस टाइप का होगा और एक नॉर्मल अल्सर किस टाइप का होगा। जब एक नॉर्मल अल्सर आपके मुंह के अंदर होता है वो बहुत सारे पेन के साथ में आता है और वो सेल्फ हीलिंग होता है, कभी कभी वो खुद से भी ठीक हो जाता है। लेकिन नॉर्मल अल्सर के अंदर बहुत सारा आपको दर्द होगा, बहुत सारी जलन होगी और वो हल्के पीले रंग का और वाइट रंग का अल्सर होगा आपके मुंह के अंदर, वो नॉर्मल अल्सर होता है। यदि आपके मुंह के अंदर इरेगुलरिटी या उसकी जो बाउंड्री है उसमें इरेगुलरिटी है और वो मल्टीपल कलर में आपका जो अल्सर है, जब हम अल्सर को देखते हैं तो हमें लगता है कि मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं, उसके अंदर पैचेस आ रहे हैं, यानी तो जैसे रेड और वाइट कलर, ऐसे मिक्स्ड कलर आते हैं, तो वो अल्सर शायद आपके कैंसर का अल्सर हो सकता है।
जो कैंसर का अल्सर होगा वो पेनलेस होगा, उसमें कोई प्रकार का दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत टाइम से है, इसलिए वो दर्द नहीं दे रहा है और वो सेल्फ हीलिंग नहीं होता है। तो यदि इस टाइप का आपको अल्सर माउथ में है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब क्या करना चाहिए? जब हमें माउथ अल्सर होता है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको स्ट्रेस कम करना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में आपको नींद लेना चाहिए, कुछ आपके शरीर के अंदर प्रोबायोटिक की यदि कमी हो जाती है तो आपको प्रॉपर मात्रा में खाने के साथ दही को ऐड करना चाहिए। कुछ विटामिन्स जैसे सिट्रिक फूड आते हैं, लेमन है, मौसम्बी है, इस टाइप के फ्रूट्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे विटामिन सी की आपूर्ति हो जाती है और आपको माउथ अल्सर को हील करने में ये मदद करता है। ये सब जो आपका डेली का जो रूटीन है उसे एक बार आप चेंज करके देखिए। यदि आपने कोई पेन किलर की दवा खाई है तो उसको बंद करके देखिए। यदि आपने कोई टूथपेस्ट चेंज किया तो उसको बंद करके देखिए। ये सब करने के बावजूद भी आपके माउथ का अल्सर ठीक नहीं होता है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइप के कैंसर हमेशा आगे जाकर बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और यदि आप किसी कारणवश हॉस्पिटल जाने में असमर्थ हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऑइंटमेंट्स आती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1-2 नाम मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ज़ाइटी करके ऑइंटमेंट आती है, जिसके अंदर कुछ लोकल एनेस्थीसिया भी होता है और जिसके वजह से यदि आप लगाते हैं अपने मुँह के अंदर अप्लाई उसे करते हैं तो थोड़ी समय के लिए आपका मुँह सुन्न हो जाता है और जिसके कारण आप आसानी से खाना-पीना कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वापस से दर्द शुरू हो जाता है। ओरासोर करके एक ऑइंटमेंट आती है या फिर बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन होती है तो हम केटेकेनाजोल नाम की ऑइंटमेंट भी आपको देते हैं। लेकिन इस टाइप का जो स्टेरॉइड ऑइंटमेंट है वो आप हमेशा अपने डॉक्टर की निगरानी में और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही यूज़ करें। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो आप ये ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी मेडिसिन्स या दवा आप जो यूज़ कर रहे हैं, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार यूज़ करें। तो ये था एक छोटा-सा वीडियो जो कि माउथ अल्सर के लिए मैंने आपको बताया कि इस कारण से आपको माउथ अल्सर हो जाते हैं और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि माउथ अल्सर की बीमारी को लेकर कुछ पॉइंट्स मेरे छूट गए हैं इसमें या कुछ पॉइंट को मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया हूं और आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स का जवाब दूंगा। यदि मैं कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ पा रहा हूं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी जैसा कि पीछे लगा रखा है, आप इसको आप फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप किसी भी हेल्थ से रिलेटेड या किसी भी बीमारी या किसी भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप यदि देखते हैं और आपको कुछ डाउट्स पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स का जवाब दूंगा और आपके लिए वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।